सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको जनसंचार के माध्यम के बारे में बताना चाहती हूँ। द मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जनसंचार इसका अर्थ क्या है? जन बोले तो प्रजा या लोग, पब्लिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक। तो लोगों में प्रचार करने वाले जो समाचार है उसको जनसंचार बोलते हैं। संचार का मतलब है टू स्प्रेड या संचार करना, स्प्रेड करना। तो जनसंचार का अर्थ है लोगों तक पहुंचाना। एक व्यक्ति से परिवार तक, परिवार से गांव तक, गांव से शहर, शहर से राष्ट्र, राष्ट्र से देश, देश से विदेश तक पहुंचाने वाली हर खबर जो भी है, हर चीज को जो हम प्रचार प्रसार करते हैं उसको जनसंचार कहते हैं। लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार करना, लोगों के मनोभावनाओं को या उनके मन की भावनाओं को जो हम प्रचार करते हैं उसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का अर्थ तो यही है। जो परिभाषा, इसकी परिभाषा जन जन तक अपने विचारों को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको जनसंचार कहते हैं। यह परिभाषा, परिभाषा का मतलब है अंग्रेजी में डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जनसंचार का महत्व क्या है? जनसंचार के महत्व हमारे देश से, यहाँ से दूसरे देश तक, यहाँ की हर खबर दूसरे देश तक पहुंचाने वाली बात जो है ना उसको क्या बोलते हैं? जनसंचार महत्व भारत देश विदेश के राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी बातों के बारे में, हम अपने देश के बातों के बारे में बाहर के लोग जो जानने के लिए इच्छुक होते हैं वहां तक पहुंचाना और वहां के समाचार को हम लोगों तक पहुंचाना। ये काम कौन करते हैं? राजदूत करते हैं। राजदूत बोल तो जो यहाँ से विदेश जाकर पहुंचाने वाले, इसको बोलते हैं। ये जनसंचार का महत्व है। अब नेक्स्ट है शॉर्टकट में, इसके बारे में विस्तार से मैं एक टॉपिक जब ले लूंगी तब आपको विस्तार से पढ़ाना चाहती हूँ। जनसंचार के माध्यम क्या है? पहले जनसंचार के माध्यम, पहले क्या करते थे? कबूतरों को भिजाते थे, चिट्ठी में लेकर कबूतरों के पाय में बांधते थे। कबूतर जाकर अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाकर एक खबर पहुंचाते थे और उसके बाद राजा लोग पहले डिंडोरा पिटवाते थे। किसी आदमी को भेजने से वो डिंडोरा पिटवाता, सुनो सुनो सुनो, राजा की ओर से खबर लाया है, ऐसा कहते हुए जो खबर लाते हैं वो बताने के बाद डम 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 मारते जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या है? जनसंचार के माध्यम। पुराने समय राजाओं के समय में ऐसे ही जनसंचार यानी प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है। और उसके बाद क्या करते थे? ये स्प्रेड करने के बाद राजा लोग खत पर कुछ लिख कर देते थे, दूसरे देश तक घोड़े पर जाकर वो खबर पहुंचाते थे। पुराने जमाने में कागज बनाते थे, किसी कपड़े के ऊपर लिख कर उसको रोल करके देते थे। वो आदमी उसको लेकर घोड़े पर जाकर रात दिन जर्नी करने के बाद दूसरे देश को जाकर उनको खबर देते थे। इसको बोलते हैं जनसंचार। ये सभी माध्यम पुराने जमाने के माध्यम है, लेकिन आजकल दुनिया इतना विस्तार हो गई तो इसमें मुद्रण माध्यम पहले आया। प्रिंटिंग मशीन इन्वेंशन करने के बाद यानी मुद्रण मशीन जो है उसको खोज निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? समाचार पत्र। हर भाषा में समाचार पत्र आने लगे। एक देश से लेकर दूसरे देश तक समाचार पहुंचाने वाली जो चीज है उसको समाचार पत्र होती है। समाचार पत्र अपने अपने भाषाओं में, अनेक प्रकार की भाषाओं में मुद्रण करके समाचार व्याप्त करने। नेक्स्ट करपत्र है, जर्नल्स है, पत्र पत्रिकाएं है। इसमें पत्र पत्रिकाओं में मासिक है, त्रैमासिक है, पाक्षिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है। इस तरह अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, ये भी जनसंचार के माध्यमों के काम में आने वाले मुद्रण यानी प्रिंट मीडिया, इंग्लिश में प्रिंट मीडिया बोलते हैं। मुद्रण माध्यम के द्वारा हम समाचार को प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें आकाशवाणी, इंग्लिश में रेडियो कहते हैं, और टेलीविजन है, फिल्म है, इनके द्वारा हम समाचार या कोई भी विज्ञापन के द्वारा भी हम समाचारों को लोगों के बीच में हम प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको बोलते हैं। इसमें संगणक यंत्र के द्वारा, संगणक यंत्र का मतलब है कंप्यूटर, इंग्लिश में संगणक यंत्र को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग नव इलेक्ट्रॉनिक, इसको नव इलेक्ट्रॉनिक, न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इसके बाद
उपग्रहों के माध्यम से, उपग्रह बोल तो क्या है, सैटेलाइट के माध्यम से हम समाचार को प्राप्त करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें काम आने वाली चीज जो है उपग्रह है। उपग्रहों के द्वारा ही हम कंप्यूटर्स में या दूरदर्शन के द्वारा हम प्रचार प्रसार करते हैं हर समाचार को। संगणक यंत्र के द्वारा इसमें अंतरजाल की सुविधा भी है। अंतरजाल को अंग्रेजी में इंटरनेट कहते हैं। अंतरजाल, इसको इंटरनेट के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह समाचार को या खबर को, किसी भी विशेष महत्व देने वाली बात को प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसको अंतरजाल के बिना हम कंप्यूटर के द्वारा किसी भी यानी संगणक यंत्र के द्वारा किसी भी समाचार को हम प्राप्त नहीं कर सकते और दूसरी जगह भेज भी नहीं सकते। ठीक है, इस तरह हम इंटरनेट, इसके अलावा हम आजकल यूज करने वाले ट्विटर है, व्हाट्सएप है। बताइए बच्चों और क्या क्या है इंटरनेट में, क्या क्या यूज कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, अंतरजाल के द्वारा? व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मेल्स है, क्या नहीं है। इस तरह बहुत जल्दी से जल्दी विदिन सेकेंड्स, मिनट्स में हम समाचार भेज सकते हैं। एक एक के बारे में मैं आपको अगले कक्षा में मैं बताऊंगी। ठीक है, विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय।